सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो स्प्लैशटेक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ मजेदार से ब्लूटूथ हिडन फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ब्लूटूथ ईयरफोन ब्लूटूथ हेडफोन है तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको जानते हैं, जब भी कभी आप पबजी मोबाइल के साथ में ब्लूटूथ ईयरफोन को यूज करते हैं या फिर आप सीओडी के साथ में या फिर आप फ्री फायर के साथ में जब भी कभी आप ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करते हैं तो वहां पे आपको साउंड डिले की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कभी जब आप पबजी में फायर करते हैं, किसी गेम में फायर करते हैं, तो वहां पे आपको उसकी साउंड थोड़ी देर में आपको आपके कानों में सुनाई पड़ती है, ईयरफोन के जो थ्रू सुनाई पड़ती है। या फिर आपने देखा होगा कि आप कोई बंदे से चैट कर रहे हैं ऑनलाइन ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ है, तो वहां पे भी आपको थोड़ी ईयरफोन में जो आवाज है वो थोड़ी लेट सुनाई पड़ती है। तो आप इस वाली चीज को कैसे फिक्स कर सकते हैं, मैं इस वाली वीडियो में ये भी आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल फोन में काफी ज्यादा मूवीज देखते हैं ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ में, और या फिर आप काफी ज्यादा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं बट अच्छी क्वालिटी में, तो आप कैसे ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ में अच्छी क्वालिटी में म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर आप मूवी देख सकते हैं जो कि काफी अच्छे से आपको सुनाई दे साउंड, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक हो जाए। तो ऐसे कुछ फीचर्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं जिससे आपका एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा मजेदार हो जाएगा और काफी ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा और इन फीचर के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इसी ब्लूटूथ डेवलपर हिडन फीचर्स के बारे में वीडियो। और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्प्लेशटेक, और आप चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इसी वीडियो। तो फ्रेंड्स, इन वाले फीचर को आपको इनेबल करने के लिए डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डेवलपर फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक MIUI का मोबाइल फ़ोन है तो आप यहाँ पे काफ़ी आसानी से डेवलपर मोड को इनेबल कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने MIUI के मोबाइल फ़ोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको अबाउट फ़ोन देखने को मिल जाएगा ऑप्शन, इसके अंदर आपको जाना है। तो चलिए हम चलते हैं अबाउट फ़ोन के अंदर। जैसे आप अबाउट मोबाइल फ़ोन के अंदर आ जाते हैं, आपको इसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है MIUI वर्जन फॉर पोको, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। आपका जो भी मोबाइल फ़ोन होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी जो MIUI का वर्जन है आपको उसके 7 टाइम टैप्स करना होगा। तो यहाँ पे मैं 7 टाइम इस पर टैप कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं टैप कर लेता हूँ 7 टाइम, मेरा जो डेवलपर जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यू आर नाउ अ डेवलपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा डेवलपर मोड है वो इनेबल हो जाता है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि डेवलपर मोड आपको देखने को कहाँ मिलेगा। तो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको एडिशनल सेटिंग में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देखते हैं, हमारा यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह से आप डेवलपर मोड MIUI के मोबाइल फ़ोन के अंदर बड़े ही आसानी से इनेबल कर सकते हैं। और ज़्यादातर सभी मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ इसी तरीके से होता है, बट दूसरे मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको बिल्ट नंबर पे टैप करना होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। सो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अब जो है हम अपने डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ चुके हैं। तो चलिए अब बात कर लेता हूँ मैं मज़ेदार से ब्लूटूथ के फीचर्स के बारे में, जो कि आपको मैं इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है ब्लूटूथ HCI स्नूप लॉक, यानी कि इसका मतलब होता है होस्ट कंट्रोल इंटरफेस। तो दरअसल जब भी कभी आप ब्लूटूथ के थ्रू कोई फाइल शेयर करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से कोई दूसरे मोबाइल फ़ोन को, या फिर दूसरे के मोबाइल फ़ोन से अपने मोबाइल फ़ोन पे, तो उनके बीच में जो फाइल शेयरिंग होती है उसकी जो हिस्ट्री होती है वो यहाँ पे कैप्चर कर ली जाती है, और उसका पूरा डेटा रखा जाता है कि आपने कब कौन सी फाइल सेंड की थी, क्या आपने कौन सी MP3 फाइल सेंड की थी, या फिर कोई इमेज सेंड की थी, या फिर कोई वीडियो सेंड की थी, या फिर कोई भी दूसरी अलग फाइल सेंड की थी। तो आपने जब वो फाइल सेंड की थी वो टाइम क्या था, डेट क्या थी, या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है उस फाइल के बारे में, कि वो कहीं कोई एरर तो नहीं आया था उनके बीच में, या फिर वो पूरी सेंड हो गई थी या आधी सेंड हुई थी। तो वो सारी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे HCI स्नूप लॉक में सेव हो जाती है, और उसका एक कैप्चर ले लिया जाता है। और अगर इसमें कोई एरर भी आता है, जब भी कभी आप ब्लूटूथ फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है फाइल को ट्रांसफ़र को सेंड करने में, तो यहाँ पे उस बग को फिक्स करने में भी HCI स्नूप लॉक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और आपकी ब्लूटूथ एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो इस तरह से कुछ वर्क करता है हमारा HCI स्नूप लॉक। चलिए बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन का। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन ब्लूटूथ AVRCP वर्जन के बारे में। तो इसमें होता है क्या है और इसका क्या काम है, चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर कंट्रोल प्रोफाइल। तो इसमें होता क्या है, दरअसल जब भी कभी आप अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ ईयरफोन या ब्लूटूथ हेडफोन को कनेक्ट करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो ब्लूटूथ हेडफोन में या ईयरफोन में जो बटन दिए जाते हैं तो वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो इसी AVRCP वर्जन पर डिपेंड करता है। तो जब भी कभी आपने देखा होगा कि आप अपने पॉज, जब भी आपको आपका गाना पॉज करना है, तो आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन के बटन से जब आप उसको
पॉज करते हैं तो आपने ऐसा अक्सर देखा होगा, आप जब उस पर वन टाइम टैप करते हैं तो आपका गाना पॉज हो जाता है, और जब आप उसको काफ़ी देर तक दबा के रखते हैं तो आपका गूगल असिस्टेंस ओपन हो जाता है, या फिर जो भी आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर वॉइस असिस्टेंस लगा रखी है वो ओपन हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जब भी कभी आपको गाना चेंज करना हो तो आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन के बटन से कर सकते हैं चेंज, और अगर आप उसको ही एक बार टैप करें तो आपका गाना चेंज हो जाएगा। अगर आप उसको लगातार दबा के रखते हैं और लॉन्ग टाइम तक के लिए तो आपने देखा होगा कि उसमें जो वॉल्यूम है वो अप डाउन होना चालू हो जाता है, तो आप उस तरह वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं। तो जो इस तरह के जो जेस्टर्स होते हैं आपके ब्लूटूथ ईयरफोन के अंदर, तो वो सारे जो जेस्टर्स हैं वो इसी AVRCP के थ्रू जो है मैनेज किए जाते हैं। तो आपका जो वर्जन जितना ज़्यादा लेटेस्ट होगा उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग 1.4 AVCPR है, और आपके अगर मोबाइल फ़ोन में AVRCP 1.6 है तो आप इसको सेट कर सकते हैं और आपको काफ़ी लेटेस्ट फीचर देखने को मिलेंगे। तो जो आप जेस्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ के थ्रू। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप 1.6 यूज़ कीजिए, आपको उसके अंदर लेटेस्ट फीचर देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन के बारे में। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गेमर लोगों के लिए, और जो मूवीज़ या म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी में सुनना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं PUBG वालों के लिए, या फिर जो COD खेलते हैं या फिर फ्री फायर खेलते हैं उन वालों के लिए। तो अगर आपने अक्सर देखा होता है कि ऑडियो डिले की प्रॉब्लम मिलती है, तो वो आप यहाँ से बड़े आराम से ऑडियो डिले की प्रॉब्लम इस फीचर के थ्रू फिक्स कर सकते हैं। तो अगर एक गेमर है PUBG वगैरह खेलते हैं और आपको ऑडियो डिले की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे AAC कोडेक को यूज़ करें। इसमें होता है कि आपको यहाँ पे लो लेटेंसिटी देखने को मिलती है और ऑडियो क्वालिटी तो ये आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, बट जो ऑडियो डिले की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपकी जो लेटेंसिटी है वो लो देखने को मिलेगी, ताकि आपको काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस और बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिले आपको। तो आप यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप गेमर हैं तो आप AAC मोड को यूज़ करें। और हाँ, अब बात कर लेते हैं मूवीज़ या म्यूज़िक सुनने वाले बंदों के लिए। तो अगर आपको म्यूज़िक और मूवीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है बट हाई क्वालिटी ऑडियो मिल जाए तो बात ही अलग होती है। तो उस हाई क्वालिटी साउंड के लिए आपको करना क्या है, आपको LHDC V3 सेलेक्ट करना है, या फिर LHV3 सेलेक्ट करना है, या फिर V2 कर सकते हैं या V1 भी कर सकते हैं। तो दरअसल आपका जितना ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन होगा LHDC में उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। मेरे को यहाँ पे LHDC V3 देखने को मिल जाता है। अगर आपको V3 देखने को मिलता है तो आप V3 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे अपर वर्जन देखने को मिलता है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा मच बेटर रहेगा इस वाले V3 वर्जन से। तो आप यहाँ पे LHDC V3 भी देखने को मिल रहा है तो आप LHDC V3 देख कर सेलेक्ट कीजिए। आपको LHDC V3 में काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे आपको थोड़ा ऑडियो डिले देखने को मिलेगा, पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप LHDC यूज़ करें, आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। वही बात की जाए अगर आप मिनिमल से बंदे हैं, थोड़ा ठीक ठाक आपको मिल जाए, बस आपको मज़ेदारी इसमें, तो आप यहाँ पे Qualcomm aptX ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप Qualcomm aptX HD ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं, और आप दोनों में ही कंपेरिजन कर सकते हैं LHDC और LHDC V3 में और Qualcomm aptX HD क्वालिटी ऑडियो में। आपको दोनों में से जो सा बेटर लगे, और Qualcomm aptX अच्छा लगे या फिर LHDC अच्छा लगे, तो आप दोनों में से कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और हाँ दोस्तों, जो आपको यहाँ पे SBC ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये एक सबसे पुराना वर्जन है और आप इसको यूज़ मत कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती है, बट आज भी फिर भी काफ़ी सारे लोग SBC यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं, बट इसमें आपको इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी और लेटेंसिटी अच्छी देखने को नहीं मिल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन के बारे में। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है ऑडियो सैम्पल रेट। तो फ्रेंड्स, ब्लूटूथ ऑडियो सैम्पल रेट में होता क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर दिख दिए जाते हैं जो आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ किलो हर्ट्ज में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा नंबर देखें, जितना ज़्यादा आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है आप उसको सिलेक्शन कीजिए। आपको वहाँ पे ऑडियो की जो बिट रेट है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी, जो ऑडियो का सैम्पल रेट है वो उतना ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर 96.0 किलो हर्ट्ज है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और बाकी अगर आप डिफरेंस चेक करके देख लिया, सभी यूज़ करके देख लिए, आपको जिसमें ज़्यादा बेटर लगे साउंड क्वालिटी आप उसको चूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप बात की जाए मच बेटर क्वालिटी किसमें देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ पे 96.0 किलो हर्ट्ज में देखने को मिल जाएगी, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में।
सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन के बारे में। तो जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन है वो है ब्लूटूथ ऑडियो बिट्स पर सैंपल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बिट्स देखने को मिल जाती है पर सैंपल के हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 60 बिट्स और 20 बिट्स और 32 बिट्स पर सैंपल देखने को मिल जाता है। बट काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर 64 बिट्स पर सैंपल भी देखने को मिलता है। अगर आपको 64 बिट्स पर सैंपल देखने को मिलता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जितना ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नंबर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो आप जहाँ पे ज़्यादा बड़ा नंबर ही सिलेक्ट करें ताकि आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको 32 बिट्स पर सैंपल रेट देखने को मिले तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे अपर वर्जन देखने को मिलता है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको उससे मच बेटर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे सिक्स्थ ऑप्शन के बारे में। तो जो हमारा सिक्स्थ ऑप्शन है वो है ब्लूटूथ ऑडियो चैनल मोड। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको दो मोड देखने को मिल जाते हैं, वो है मोनो और स्टीरियो। तो चलिए सबसे पहले स्टीरियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जब भी कभी अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट करते हैं और आपने देखा होगा कि आप जब भी कभी उसके साथ में आप गाने सुनते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं तो आपने ऐसा ज़रूर फील किया होगा कि आपको दोनों ही कानों में अलग अलग आवाज़ आ रही है और आपको काफ़ी अच्छा भी लगता है उस आवाज़ में। तो जब भी कभी आपने किसी मूवी में ऐसा ज़रूर सीन देखा होगा कि कोई बंदा जो है, कोई कैरेक्टर है मूवी में जो लेफ्ट साइड से बोल रहा है तो आपको लेफ्ट वाले ईयरफोन में ज़्यादा आवाज़ आएगी और राइट वाले ईयरफोन में कम आवाज़ आएगी। इससे होता क्या है, आपको रियल लगने लग जाता है कि कोई बंदा हाँ मेरे जस्ट लेफ्ट साइड से बोल रहा है और आपको लगता है कि हाँ वो जस्ट लेफ्ट साइड से बोल रहा है और आपको जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। आपको काफ़ी ज़्यादा मूवी जो है वो रियलिस्टिक लगने लगती है, इसी वजह से कि आपको जो स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है। तो स्टीरियो स्पीकर में और मोनो स्पीकर में यही डिफरेंस है कि आपको अगर कोई कैरेक्टर लेफ्ट साइड से बोल रहा है तो आपको लेफ्ट वाले ईयरफोन में सुनना पड़ेगा और राइट वाले ईयरफोन में है तो आपको राइट वाले ईयरफोन में सुनना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि राइट से बोल रहा है तो लेफ्ट वाले में कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। जैसे कि आपको रियल लाइफ में सुनाई देता है वॉइस, वैसे ही आपको सुनाई देगी। तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक फील देखने को मिल जाता है स्टीरियो स्पीकर के साथ में। तो आपको कुछ इस तरह लेफ्ट और राइट ईयरफोन में दोनों में अलग वॉइस देखने को मिलेगी, बट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ऐसी आवाज़ सुनने में। आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा मच बेटर हो जाएगा स्टीरियो मोड में। वही बात की जाए मोनो में, तो मोनो में ऐसा दरअसल बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको दोनों ही कानों के अंदर सेम वॉइस सुनाई पड़ेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कोई कैरेक्टर लेफ्ट से बोल रहा है राइट से बोल रहा है। बस आपको यही लगेगा कि हाँ कोई बंदा जस्ट मेरे सामने खड़ा है या पीछे खड़ा है और वो उधर से ही बोल रहा है। तो इस तरह से मोनो वाला वर्क करता है और यहाँ पे स्टीरियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टीरियो लें, आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है जो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप स्टीरियो ऑप्शन को चूज़ करें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और मोनो वाला तो पुराना हो चुका है तो आप स्टीरियो यूज़ करें। चलिए बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे सेवंथ ऑप्शन के बारे में। तो जो हमारा सेवंथ ऑप्शन है वो है ब्लूटूथ ऑडियो LDAC कोडेक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने ऑडियो कोडेक में LDAC वाला कोडेक सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे आपको उसकी क्वालिटी सेट करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है वो है ऑप्टिमाइज्ड फॉर अ कनेक्शन क्वालिटी। अगर आपको कनेक्शन क्वालिटी ज़्यादा अच्छी चाहिए और आपको मतलब नहीं है ऑडियो क्वालिटी से तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। वही बात की जाए हमारे नेक्स्ट वाले ऑप्शन कर रहे हैं, अगर आपको बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी एंड कनेक्शन चाहिए कि मतलब ठीक ठाक आपकी जो ऑडियो कनेक्शन है वो भी होना चाहिए और ऑडियो भी जो आपकी आनी चाहिए वो ठीक ठाक आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को, सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्टिमाइज्ड फॉर ऑडियो क्वालिटी। अगर आपको सिर्फ ऑडियो क्वालिटी एकदम नंबर 1 चाहिए, एकदम अच्छी चाहिए, सबसे बढ़िया चाहिए, तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज फॉर ऑडियो क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप ऑप्टिमाइज फॉर ऑडियो क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है वो है ब्लूटूथ ऑडियो LHDC कोडेक। तो यहाँ पे हमें LHDC कोडेक के बारे में बताया गया, पिछले वाले में हमें LDAC के बारे में था, तो यहाँ पे हमारा इस बार LHDC है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे LHDC में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप 90 kbps वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, 900 kbps वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वही बात की जाए यहाँ पे अगर आपको ऑडियो क्वालिटी और कनेक्शन क्वालिटी बैलेंस चाहिए, ठीक ठाक चाहिए, तो आप यहाँ पे 500 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वही बात की जाए अगर आपको क्वालिटी ऑप्टिमाइज फॉर कनेक्शन क्वालिटी, मतलब कि आपको जो कनेक्शन
कनेक्शन क्वालिटी है ब्लूटूथ की वो अगर अच्छी चाहिए आपको तो यहाँ पे आप ये 400 kbps वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लो लेटेंसिटी चाहिए, मतलब आपको ऑडियो में जरा भी डिले नहीं चाहिए, आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप ऑप्टिमाइज फॉर लो लेटेंसिटी ऑप्शन वाले को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 256 kbps का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको लेटेंसिटी अच्छी चाहिए। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा 8th ऑप्शन, और जिसका नाम है ब्लूटूथ ऑडियो aptX अडेप्टिव मोड। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, हाई क्वालिटी मोड जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और दूसरा है लो लेटेंसिटी मोड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लो लेटेंसिटी का मोड का मतलब यही होता है कि आपको क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिले आपके ब्लूटूथ ईयरफोन और हेडफोन में ऑडियो का। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छी हाई क्वालिटी में ऑडियो चाहिए, हाई क्वालिटी की ऑडियो चाहिए, एकदम तकड़ी वाली ऑडियो चाहिए, या फिर आपको लो लेटेंसिटी चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको लो लेटेंसिटी चाहिए तो आपको ऑडियो ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, और अगर आपको ऑडियो अच्छी चाहिए तो आपको लो लेटेंसिटी नहीं देखने को मिलेगी। बट दोनों मिनिमल भी मिल सकते हैं आपको, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको कोडेक के बारे में बताया था। तो आप यहाँ पे आप कोई भी चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लो लेटेंसिटी चाहिए तो आप लो लेटेंसिटी मोड सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको हाई क्वालिटी मोड चाहिए तो आप हाई क्वालिटी मोड भी चूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो फ्रेंड, ये थे आज के हमारे कुछ ब्लूटूथ डेवलपर ऑप्शन, जिसको आप इनेबल करके आप अपनी ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एनहेंस कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो वीडियो वो आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्प्लैशटेक, और आप चाहे तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।